इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप अपने गुलाब के पौधे पर ढेरों सारे फूल ले सकते हैं। आपका गुलाब का पौधा जो है वो फूलों से भर जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश रोज़ कौन सा होता है और हम उसे नर्सरी से घर पे ला के उसकी केयर अच्छे तरीके से किस तरह कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग किस तरह ला सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि इंग्लिश रोज़ की आपने केयर किस तरह करनी है। जी तो दोस्तों, ये है जी हमारे इंग्लिश रोज़। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये सारे हमारे इंग्लिश रोज़ पड़े हुए हैं। तो इंग्लिश रोज़ की क्या पहचान होती है, इंग्लिश रोज़ में और देसी रोज़ में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर राइट साइड पे लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो आप देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश रोज़ में और देसी रोज़ में क्या फ़र्क होता है। फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश रोज़ जो होता है, सबसे मेन डिफरेंस ये है कि इंग्लिश रोज़ और देसी रोज़ में कि इंग्लिश रोज़ के फ्लावर में से स्मेल नहीं आती, फ्रेगरेंस नहीं आती, और जो हमारा देसी रोज़ होता है उसके अंदर से फ्रेगरेंस आती है, खुशबू आती है। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि जो देसी रोज़ के प्लांट्स होते हैं वो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, और जो हमारे इंग्लिश रोज़ के प्लांट है ये कटिंग से ग्रो नहीं होते, इनको ग्राफ्ट के ज़रिए ग्रो किया जाता है। तो ये है जी इनका मेजर डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम आगे जी नर्सरी पे, मिसाल के तौर पर मैं नर्सरी पे आ गया हूँ। अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैंने कौन सा प्लांट लेना है और कौन सा प्लांट नहीं लेना है। सबसे पहले इसके बारे में बात करें। तो ये देखें जी, हमने जब ये प्लांट्स लेके आए तो हमने इनको जो है वो एक सेपरेट जगह पे इनको रख दिया है, छाँव वाली जगह पे इनको रख दिया है, और साथ साथ जोड़ के प्लांट जो है वो रख दिए गए हैं। साइड से आप देखें बॉर्डर इनका बना दिया गया है मट्टी से, और इनको हमने शेडी एरिया में रख दिया है 10 से 15 दिन के लिए। और अब इनको टाइम टू टाइम हम पानी लगाते रहेंगे। पानी लगाने से क्या हमें फ़ायदा होगा कि इसकी जो ये आप देखें, ये जो इसका रूट बाउल है, इसको हम कहते हैं जी गाची। तो ये गाची वाले प्लांट्स हैं सारे। तो जब फार्म से इनको निकाला जाता है, ये लगे होते हैं जी ज़मीन के अंदर। ज़मीन से इनकी जो रूट बाउल होता है इसको निकाल लिया जाता है, और ये पराली इसे कहते हैं, पराली के अंदर इसको कवर करके अच्छे से तो नर्सरियों पे भेज दिया जाता है, ताकि लोग इसे घर पे लेके जाके इसे अच्छे से ग्रो कर सके। तो जो भी प्लांट होगा आपका पराली वाला, आपने कोशिश करनी है कि 10 से 15 दिन आप उसे पहले शेडी एरिया में रखें, उसे अच्छे तरीके से पानी लगाएं, ताकि उसकी रूट्स जो है वो स्टेबल हो जाए, न्यू ग्रोथ जो है प्लांट्स की ऊपर से भी स्टार्ट हो जाए और रूट्स की भी स्टार्ट हो जाए। देन हमने इनको किसी नए पॉट में लगाना होता है। अगर हम ताज़ा प्लांट लेके आएंगे नर्सरी से गाची वाला और उसे वैसे ही ला के अपने पॉट में लगा देंगे, किसी भी पॉट में लगा देंगे, 90% चांस होगा कि हमारा प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ कोई भी रूट नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ा पाएगा। तो आपने 10 से 15 दिन इसको पहले शेडी एरिया में रखना है, इसको टाइम टू टाइम पानी लगाना है, ताकि ये स्टेबल हो जाए प्लांट्स। देन आपने इनको किसी भी पॉट में या ज़मीन में जहाँ पर भी आपने लगाना है तो आपने बाद में लगाना है। 10 से 15 दिन हमने इसको शेडी एरिया में रख लिया। 10 से 15 दिन के बाद अब हम लगाएंगे जी इनको पॉट में। तो ये मैंने 3 प्लांट जो है वो निकाले हैं। ये आप देखें जी, एक ये येलो कलर का फ्लावर है, दूसरा है ये डार्क रेड, और तीसरा है जी ये 2 से 3 कलर हैं इस फ्लावर के अंदर। तो ये आप देखें, तो ये 3 प्लांट मैंने निकाल लिए हैं। प्लांट जो है आप निकाल लें जो भरा हो, थोड़ा सा पत्ते जिसके ऊपर ज़्यादा हो, और ऊपर वाली न्यू शूट्स उसके निकल रही हों, जिस तरह ये है, रेड रेड पत्ते हों, न्यू शूटिंग जिसकी स्टार्ट हुई हो, उसका मतलब है कि प्लांट हमारा जो है वो स्टेबल हो गया है। और अब इसको अगर हम लगाएंगे पॉट में तो ये अपनी ग्रोथ फर्दर स्टार्ट कर देगा। तो जिसकी ब्रांचेस थोड़ी मोटी हैं वो वाले प्लांट आपने चूज़ करने हैं, क्योंकि वो थोड़े से हेल्दी प्लांट्स होते हैं और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में, जल्दी से अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है जी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स कि प्लांट आपने कौन सा लेना है और कैसे लेना है। तो ये 3 प्लांट मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको लगाते हैं जी पॉट के अंदर और फर्दर इनकी केयर के बारे में आपको गाइड करते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमारे प्लांट्स आ गए हैं। 3 प्लांट्स जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये 3 प्लांट्स हैं और ये हमारा पॉट है, इसके अंदर हम ये तीनों प्लांट्स लगाएंगे। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात प्लांट लगाते हुए आपने जो बात ज़हन में रखनी है वो ये कि जिस मिट्टी के अंदर आप प्लांट लगा रहे हैं, कोशिश करना कि वो वेल ड्रेन हो, नरम मिट्टी हो, बल मिट्टी हो। उसके अलावा इसके अंदर जो है अच्छे तरीके से आपने खाद ऐड करनी है। खाद आप कौन सी ऐड कर सकते हैं, फुली डिकम्पोज गाय का गोबर ऐड कर सकते हैं या फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद। तो ये दोनों खादें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। तो ये आप देखें जी,
अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स कर लेते हैं। जितनी अच्छी आपकी सॉइल होगी उतना ही अच्छा आपका प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। मिट्टी के अंदर कोई भी स्टोन या कोई भी शॉपर का पीस अगर आता है तो उसको आपने साइड पे कर देना है, वो आपने अपनी सॉइल के अंदर ऐड नहीं करना। का ड्रेनेज होल कवर करने के लिए एक स्टोन रखेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी अपनी बल मट्टी, जिसके अंदर हमने अच्छे से खाद मिक्स कर ली है। थोड़ी सी मिट्टी ऐड करने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे। ये मिट्टी हम प्रेस इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसको पानी दें तो पानी जो है वो एक साइड से नीचे से ड्रेन ना हो जाए। नीचे मिट्टी हार्ड होगी तो पानी जो है वो एकदम से नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन नहीं होगा। तो और मिट्टी ऐड करते हैं इसके अंदर। जी तो दोस्तों बारी बारी अपने प्लांट जो है पकड़ते जाएं। पराली को बिल्कुल आराम से आपने निकालना है कि इसका रूट बाउल जो है वो डैमेज ना हो। इसका रूट बाउल अगर डैमेज हो गया तो प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। थोड़ी सी ऊपर से अगर मिट्टी रिमूव करने की ज़रूरत है तो कर लें, अगर ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही आप लगा लें। नीचे से जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं वो आपने उनको कट कर देना है या फिंगर की मदद से आप उन्हें तोड़ दें, क्योंकि ये जंगली गुलाब है और अगर ये ग्रो होगा तो ऊपर वाला हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। कोशिश करेंगे आपके प्लांट जो हैं बिल्कुल पॉट के सेंटर में लगें, आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो आपके प्लांट। सीक्वेंस से आपने इनको पहले रखना है, प्लेस करना है, देन थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐड करते जाएं और इसको प्रेस करते जाएं। पॉट को उठाएं और उसको पटकें ताकि एयर पॉकेट्स इसके ख़त्म हो जाएं। ये तो दोस्तों प्लांट्स हमारे लग गए हैं अच्छे तरीके से। तो अब टाइम है इनको पानी देने का और आपको गाइड करने का कि इनकी केयर हमने किस तरह करनी है। तो दोस्तों हमने इसको एक बार पानी लगा दिया है। अब जैसे ही पानी मिट्टी अब्जॉर्ब कर लेगी तो इसको एक बार दोबारा से पानी लगा देंगे ताकि जितनी भी हमने मिट्टी यूज़ की है वो अच्छे से वेट हो जाए और प्लांट को जितना भी पानी चाहिए वो अच्छे से सक कर ले। तो इसको हमने रख दिया जी फुल सनलाइट के अंदर। ये आप देखें जी सूरज की धूप के अंदर इसको रख दिया है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, फल, फूल और सब्ज़ी, ये तीनों में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनको आपने रखना होता है जी फुल सनलाइट के अंदर। जितनी सनलाइट के अंदर आप इनको प्लेस करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा।
फल फूल और सब्ज़ी इनको आपने कभी भी शेडी एरिया में छाँव वाली जगह पे नहीं रखना, नहीं तो आपका प्लांट कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें इनको फुल सनलाइट में रखें। टाइम टू टाइम पॉट की सॉइल की गोडी लाजमी किया करें और 25 से 30 दिन के बाद गोडी करके आप इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड किया करें। तो ये आप देखें, ये जितने भी आपको ये ब्लैक ब्लैक सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये है जी फुली डिकम्पोज गाय का गोबर। जितनी हम इसके अंदर अच्छी और बेहतरीन खाद ऐड करेंगे, हमारे प्लांट की ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी होगी, इसके पत्ते भी लश ग्रीन होंगे और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। तो ये आप देखें, मैंने इसको अच्छे से भर के पानी दिया था और आधे से ज़्यादा पानी जो है मिट्टी ने अब्जॉर्ब कर लिया है और बाकी पानी भी देखते देखते इंशाल्लाह मिट्टी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये फ़ायदा होता है हमें बल मिट्टी यूज़ करने का। एक तो प्लांट की रूट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप होती हैं बल मिट्टी के अंदर, क्योंकि बल मिट्टी जो है बिल्कुल नरम और सॉफ्ट सॉइल होती है, बुरबुरी सॉइल होती है, जिसके अंदर प्लांट की रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर प्लांट की रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी, प्लांट की रूट्स हेल्दी होंगी और अपनी ग्रोथ अच्छे से बढ़ाएंगी, तो ऊपर से भी हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप जो है अपने गुलाब के पौधे पर ढेरों सारे फूल ले सकते हैं, वो ये है कि गुलाब का जो है वो 1 हफ्ते या 10 दिन तक भी स्टेबल रह सकता है सर्दियों के सीज़न में। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपके गुलाब के पौधे के ऊपर फूल आएँ तो कोशिश करें कि 1 या मैक्सिमम 2 दिन फ्लावर जो है वो उसको देखें, अपना शौक़ पूरा करें और देन उसके बाद फ्लावर को कट कर दें। उससे ये होगा कि जो पावर ये फ्लावर सक कर रहा है वो पावर जाएगी प्लांट की स्टेम्स के अंदर, जिससे कि प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा। एक तो हमारा प्लांट जो है वो बुशी हो जाएगा, बुशी से मुराद उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, ज़्यादा हमारा प्लांट जो है वो जाड़ीदार हो जाएगा, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेगा और जितनी इसकी ब्रांचेस निकलेंगी उनके ऊपर उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। आपने कोशिश ये करनी है कि प्लांट को टाइम टू टाइम प्रून किया करें, यानी इसकी कटाई किया करें। जो ब्रांच एक्स्ट्रा है, जो लीव एक्स्ट्रा है, उसको आप टाइम टू टाइम कट कर दिया करें ताकि हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी रहे, बुशी रहे और इसके ऊपर भर भर के फ्लावरिंग भी होती रहे। ये आप देखें, पानी जो है वो मिट्टी ने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। अब दोबारा से एक बार इसको पानी दे देते हैं। गुलाब का प्लांट एक ऐसा प्लांट है, अगर तो हम इसको ज़्यादा पानी देते रहें, हर टाइम इसकी मिट्टी जो है वो वेट रहे, गीली रहे, तो इसके अंदर जो है फंगस आना स्टार्ट हो जाता है। फंगस आने की वजह से इसके प्लांट के पत्ते जो हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके फ्लावर जो है वो थोड़ी देर के लिए खिलते हैं और बाद में मुरझाने लगते हैं और देखते ही देखते हमारा प्लांट जो है वो सूखने लगता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको हर टाइम पानी से वेट ना रहने दें। जब इसको ज़रूरत हो प्लांट को पानी की तब भी उसको पानी दें, अदरवाइज़ इसको पानी ना दें। जब आपको लगे कि मिट्टी जो है इसकी सूख रही है तब आप इसको पानी दे दें। दिन में अगर 1 बार सूखती है तो 1 बार पानी दें, 2 बार सूखती है तो 2 बार पानी दे दें। अगर नहीं सूखती, 3 से 4 दिन भी अगर मिट्टी इसकी वेट रहती है, सूखती नहीं है, तो आपने इसको पानी नहीं देना, नहीं तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसकी केयर बहुत सिंपल है। जब आप देखेंगे इसको पानी की ज़रूरत है, इसको पानी दे दें। 15 से 20 दिन के बाद इसकी गोडी करें अच्छे से, थोड़ी बहुत खाद ऐड कर दें इसके अंदर। और जो ब्रांच एक्स्ट्रा है, लीव एक्स्ट्रा है, जो फूल खिल गया है, 2 से 3 दिन हो गए हैं फूल को, तो कोशिश करें उस फूल को भी कट कर दें। फूलों को कट करने से, ब्रांचेस को कट करने से आपका प्लांट जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बल्कि आपका प्लांट जो है वो अच्छे से अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहता है। मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया कि जो पावर ये फ्लावर सक कर रहा है, अगर हम इसको कट कर देंगे तो वो पावर जो है वो प्लांट के अंदर स्टोर होती रहेगी। प्लांट जो है वो बूस्ट करेगा अपनी ब्रांचेस को, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा और प्लांट हमारा बुशी हो जाएगा। बुशी होने के बाद प्लांट हमारा ज़्यादा फ्लावरिंग भी देगा हमें। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि गुलाब के पौधे को हम जो है घर पे लाके उसकी केयर किस तरह कर सकते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग किस तरह हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।